बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की फौज और पीटीआई के साथ जो मामलात हो रहे हैं कि कभी पीटीआई वाले फौज के तर्जुमान के बयान पर बयान दे रहे हैं, कभी डीजीआईएसपीआर उनको कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की। अब सूरत हाल बड़ी टेंस होती जा रही है। देखिए, डीजीआईएसपीआर ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं हुई, हमने सारा कुछ देखा, कोई साजिश नहीं हुई। उस पर असद उमर ने जो जवाब दिया था वो काफी इंटेंस था। उन्होंने कहा जनरल बाबर को कि सियासतदानों को सियासी मामला डील करने दे, आप तशरीह जरूरी ना करते फिरे। ये आप जो कर रहे हैं कि आप तशरीह आकर कर रहे हैं, ये बिल्कुल चीज ठीक नहीं है और आपका बयान बड़ा गैर जरूरी था। आपको इन मामलात में सियासी बयान देने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद असद उमर ने मजीद एक गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, हमें तो इन्होंने कोई आकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी। ये जनरल बाबर का डीजीआईएसपीआर का जाती बयान हो सकता है और ये उनकी राय हो सकती है और हम उस राय से इत्तेफाक नहीं करते। हम जब उस मीटिंग में मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, सारे चीफ थे, आईएसआई चीफ थे, सब थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा उनके सामने कि ये साजिश हुई है। वो कहते रहे, कुछ उन लोगों के सामने भी चीजें आई, वो कह रहे थे साजिश नहीं, हमने वहां पर क्लियरली कहा ये साजिश है। तो ये राय हो सकती है उनकी, लेकिन ये उनकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं। हमें उन्होंने एनएससी की मीटिंग के अंदर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी कि उन्होंने तहकीक की है, तहकीक करके साबित हुआ है। उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने आकर हमें कह दिया और ये उनकी राय थी, हमारी भी राय थी। अब डीजीआईएसपीआर ने उसका जवाब दिया है और उस पर इमरान खान ने डीजीआईएसपीआर को भी एक जवाब दिया। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि देखिए, खत के मामले में जुडिशियल कमीशन या कोई और फॉर्म बना तो इदारे ताउन करेंगे। उन्होंने कहा जी मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। आकर वहां पर तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी का इजलास है उसमें तमाम सर्विसेज चीफ थे, उन्होंने वहां पर अपना मौकफ वाज़ेह तौर पर बता दिया था। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि डीजीआईएसपीआर ओपनली कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एजेंडा जो होता है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का वो पहले से तयशुदा होता है। कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक जो भी हुआ वो मैंने तफसीली बता दिया है। अब इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जवाब दिया है डीजीआईएसपीआर को, वो सबसे ज्यादा तगड़ा जवाब आया है क्योंकि वो बतौर चेयरमैन के तौर पर जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अब देखना यह है कि फौज के तर्जुमान की जानिब से क्या जवाब आता। इमरान खान ने खेल ही खत्म करवा दिया है। डीजीआईएसपीआर या कोई भी फॉर्म कह रहा है कि मुदाखलत हुई है, उन्होंने एहतजाज भी किया अमेरिका से, लेकिन उनका साजिश नहीं हुई। इमरान खान ने कहा कि मैं आज आपको बता दूं, पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है। अगर आपने मुदाखलत एडमिट कर ली है तो आपने ऑटोमेटिकली साजिश एडमिट कर ली है। लिहाजा इस सूरत हाल में जब आपने साजिश एडमिट कर ली है तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इसको आकर रोकते। मैंने तो आपको कहा था, बार बार वो ये कह रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है ये पहली मरतबा इमरान खान ने रेज किया। देखिए, इस मुल्क में उन्होंने इस डिबेट को ही खत्म करवा दिया है कि साजिश मुदाखलत, साजिश मुदाखलत। वो कहते हैं कि पहले होती है साजिश, आप साजिश तैयार करते हैं कि हमने इमरान खान की हुकूमत या किसी को टॉपल करना है, और उसके बाद आप फिर मुदाखलत करते हैं उस मुल्क में, एफर्ट करते हैं, आप उस मुल्क के मामलात में मुदाखलत करके उसको फारिग करते हैं। तो साजिश पहले होती है, मुदाखलत बाद में होती है। यानी इमरान खान ने डीजीआईएसपीआर का जो बयान है और नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी जो कि पाकिस्तान के एक बड़े लेवल की कमेटी है, उसके बयानिए को उन्होंने रिजेक्ट करके ये बात क्लियरली कह दी है कि अब ये चीजें छोड़ दें कि साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। मुदाखलत से पहले साजिश होती है तो साजिश हो चुकी, उसके बाद अब आकर मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत हो गई है तो आपने ऑटोमेटिकली साजिश कबूल कर ली। अब इस बारे में ये चीजें खत्म हो जाए कि जी साजिश नहीं हुई तो फलाना नहीं हुआ, पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है, ये सेकंड स्टेप है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर एक चीज हो चुकी है यानी मुदाखलत हुई है तो वो साजिश का स्टेप क्रॉस करके आगे आई है। ये नहीं है कि पहले मुदाखलत और फिर साजिश। और साजिश का मतलब है, देखिए ये बात वो इस तरह समझाना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में कोई हमला करना है भारत ने, तो वो किस तरह करता है, वो पहले एक साजिश तैयार करता है, तो कहता है कि ठीक है मैंने पाकिस्तान में ये काम करना है, एक प्लान तरतीब दिया जाता है, साजिश होती है, उसको पेपर पर लिखा जाता है, उसके लिए राब्ते किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुदाखलत की जाती है। यानी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द खरीदे जाते हैं, टीटीपी या ये वो दूसरे, फिर जाकर आप वो एग्जीक्यूट करते हैं। यानी आप पहले हमेशा से साजिश तैयार करते हैं। आपने अक्सर कहा देखा होगा, किसी ने किसी को मारना होता है तो वो साजिश बनाता है, तो पहले साजिश होती है उसके बाद मुदाखलत होती है। और उन्होंने कल जो डीजीआईएसपीआर ने गुफ्तगू किया, आज इमरान खान ने इस बात करके उनका रिजेक्ट कर दिया
कि भाई पहले जो साजिश होती है वो पहले स्टेप का होता है, अब सेकंड स्टेप अगर हो गया तो आप किस तरह कह रहे हैं जी साजिश नहीं हुई, यानी वो साजिश क्रॉस करके आया है। अब देखिए ये वो चीज है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह रहे हैं। अब वो काम क्या करें, वो जा रहे हैं जुडिशरी के अंदर। अब वो जुडिशरी के अंदर जब जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं अदलिया को कहता हूं कि आप आओ और आकर आप मुझे बताओ कि ये मामला क्या हुआ, यानी वो क्लियरली कह रहे हैं कि अब खत जो है वो मैं चाहता हूं आप उसकी तहकीकात करें। इमरान खान को लेटर लिख रहे हैं। अब इस लेटर के अंदर वो मामला क्या रखना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ओपन हेयरिंग हो, यानी सब देखिए जिस तरह यूएस के अंदर दीगर अदालतों के अंदर होता यूं है कि आप लाइव हेयरिंग दिखाते हैं। अब आपको दिखाना चाहिए, ये छोड़ दें छुप छुपा वाला काम जो है, ये छुप छुपीता अंदर ये वो सब फलाना हो रहा है, ओपन दिखाएं सबको, सारे कैमरे वहां पर होने चाहिए, जो हेयरिंग हो रही है सारी दुनिया देखे, पता चल जाए, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। वहां पर मिसाल के तौर पर इमरान खान नईम बुखारी को लेकर जाते हैं या किसी और को लेकर जाते हैं, तो आप बताइए अगर वो नईम बुखारी को लेकर जाते हैं और वहां पर अदालतों में जाकर वो बातचीत होती है, वो सारे सबूत रखते हैं, वो वहां पर वो बातें कहते हैं जो पहले कभी नहीं की, तो बताइए बाकी क्या रह जाता है। तो ये असल में जो इमरान खान ने अब स्टेप लिया है वो बोल्ड स्टेप है। पीटीआई वाले देखिए बार बार फौज के तर्जुमान को कह रहे हैं कि आप सियासत में ना आए, आपका काम नहीं है सियासत में आकर कोई गुफ्तगू करना या फलाना करना। असद उमर ने क्लियरली कहा है कि आपको जरूरत क्या पेश आ रही है हर दूसरे दिन, यानी आप आकर जो बातचीत कर रहे हैं ये इसकी तशरीह करें, ये सियासी काम है, आपका काम नहीं है बीच में आकर करना ये बातचीत करना। तो इस पर DGISPR ने कहा है कि ये सियासी बयान कोई नहीं है, ये तो आपने चूंकि बात की थी तो हमने आकर उसका जवाब दिया है। अब इमरान खान असल में जो चाह रहे हैं वो सही है। देखिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आप ओपन हियरिंग करते हैं और ओपन हियरिंग करके आप कैमरास को भी सामने रखते हो, लाइव दिखाते हैं, डर किस बात का है, सबको देखने दे, नाम आते हैं सबके आने दे, पता चल जाएगा कौन कौन इसमें शामिल था, किसने खेल खेला है। अब उसमें जाहिर सी बात है जब नाम आएंगे उसमें रखा जाएगा इमरान खान, तो सबसे पहले ये सवाल उठाएंगे। देखिए इमरान खान ये बात बताएंगे जो असद उमर ने बात की है। असद उमर ये कह रहे हैं कि जब हमें मीटिंग में बुलाया था NSC की मीटिंग के अंदर, तो उसमें हमें ये नहीं बताया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हमने तहकीकात की है और वह तहकीकात ये बता रही हैं कि जी साजिश नहीं हुई। उन्होंने कहा आकर सबने अपनी राय दी थी, हमारे सामने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं रखी तहकीकाती, अगर रिपोर्ट है तो उसके मिनट्स निकाल कर देख ले कहां पर है वो रिपोर्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट वहां पर मौजूद नहीं है और आकर वहां पर किसी फौज ने या किसी जर्नैल ने या किसी ने कोई बात की तो वो उनकी राय थी। जिस तरह उन्होंने कहा, ये असद उमर के अल्फाज है, उन्होंने कहा कि फौज का जो कमांडर है वो है सदर होता है, वो कोई जर्नैल नहीं होता। असद उमर की इस बात के बाद जाहिर सी बात है DGISPR ने जवाब तो देना था। अब असद उमर बार बार ये कह रहे हैं कि जब वहां पर आपने हमारे सामने कोई तहकीकाती रिपोर्ट ही नहीं रखी, क्योंकि वहां पर मिनट्स थे और मिनट निकाल कर देख ले ताकि सबको पता चल जाए, तो जब रिपोर्ट नहीं रखी तो किस तरह आप कह रहे थे कि हमने साजिश नहीं हुई फला। ये तो जब आप तहकीक करते हैं तब आपको पता चलता है, तो आपने तहकीक ही नहीं की तो आप कैसे कह सकते हैं। इमरान खान ने ऊपर से क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा जी आज के बाद ये चैप्टर ही क्लोज है, ये साजिश नहीं, ये मदाखलत थी और साजिश क्रॉस करके सेकंड स्टेप पर आप आते हैं मदाखलत के। अब देखिए पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पीटीआई के तर्जुमान और फौज के तर्जुमान आमने सामने आ चुके हैं। तो खेल इस वक्त जो शुरू हुआ है वो बड़ा इंटेंस होगा और आप देखते जाइए ये मामला बड़ा खतरनाक मोड़ इख्तियार करने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि अगर एक दफा सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला ले तो मैं सारे के सारे राज उगल दूंगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।